जब बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह की कामिल दुल्हन की बात करती है तो ये सिर्फ उसकी कलीसिया, किसी गिरोह या किसी फर्द के बारे में नहीं है, बल्कि खुदावंद कलीसिया, एक जमायत या एक फर्द के उस सफर की बात करती है जिसमें वो कामिल दुल्हन बनता है। पहला कदम यह है कि दुल्हन बनने की ख्वाहिश हो और उस रास्ते पर चलना शुरू करें जो उसे कामिलियत की तरफ ले जाए। और ये सफर इससे भी पहले शुरू होता है जब आप माँ के पेट में मुरतब हो रहे हैं। जैसे कि बाइबल मुकद्दस फरमाती है, यिर्मयाह पहले बाप उसकी 5वीं आयत में, कबल इसके कि मैंने तुझे बतन में खल्क किया, मैं तुझे जानता था। दुल्हन की तैयारी माँ के पेट से शुरू होती है, फिर माँ की गोद में, बाप के कंधों पर, खानदान के दरमियान और एक जीती जागती कलीसिया के दरमियान जारी रहती है। आपके मसीह की कामिल दुल्हन बनने का सफर बहुत पहले शुरू हो चुका है। और चूंकि खुदावंद आपके दिल के मंसूबों को भी जानता है, वो हमेशा आपकी जिंदगी में किसी को मुकर्रर करेगा जो आपको याद दिलाता रहे कि आप खुदा की दुल्हन हैं, या आप दुल्हन बन सकते हैं खुदावंद की। अगर एक बच्चा खुदा तरस वालिदैन पाता है तो वो खुदा का खौफ सीखेगा, और वालिदैन होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी औलाद खुदावंद यीशु की दुल्हन के तौर पर परवरिश पाए। दुल्हन के वालिदैन होने के नाते क्या आप अपनी तरजीहात दुरुस्त कर रहे हैं कि दुल्हन को कैसे तैयार किया जाए, या आप अभी तक खुद कामिल दुल्हन बनने की जिद्दोजहद में हैं? दुल्हन की तैयारी में सबसे पहला सवाल यह है कि जैसे जैसे आपका बच्चा जिस्मानी तौर पर बढ़ता है, क्या वो रूहानी तौर पर भी बढ़ रहा है? आज के बच्चे पिछली नस्लों के मुकाबले में कहीं ज्यादा होशियार हैं। उनके हाथों में जदीद टेक्नोलॉजी है और वो दुनिया को पहले ही दरियाफ्त कर चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि दुनिया उनके दिल पर कब्जा कर ले और उनकी जिंदगी को अपनी मर्जी से चलाए, खुदा उनकी रूह और उसका कलाम उनके दिलों में बस जाना चाहिए। आपके बच्चे को यीशु के लिए एक कामिल दुल्हन के तौर पर परवान चढ़ना है। जब हमारे यीशु की उम्र 12 बरस की थी तो उसने फकीहों को अपनी हिकमत से हैरान कर दिया। खुदावंद ने सैमुएल नबी से उस वक्त कलाम किया जब वो तकरीबन इसी उम्र का था। वालिदैन होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप रोजाना अपने बच्चे को यीशु के बारे में सिखाएं और उसे कम उम्री में बपतिस्मा लेने के फैसले की तरगीब दें। दुल्हन को कम उम्री में ही बपतिस्मा लेना चाहिए। कॉल टू वर्शिप के बच्चे नबूवत करेंगे, रोया देखेंगे, खुदावंद से रूह कुदूस का तोहफा इनाम में पाएंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, बहुत से मौजज़ात करेंगे। हालेलुया। जितनी जल्दी दुल्हन तैयार हो जाए, उससे अपने दूल्हे के साथ रहने का उतना ही ज्यादा मौका मिलेगा। आमीन। जैसे जैसे आप अपने बच्चे के मुस्तकबिल की फिक्र करते हैं, वैसे ही रूहानी मुस्तकबिल की फिक्र भी करें। क्या आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम खुदावंद के साथ वक्त गुजारने के बराबर है? ये बज़ाहिर मुश्किल लगता है, लेकिन याद रखें, शैतान ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि जहां ये नज़्म ज़ब्त मुश्किल मालूम होता है, क्योंकि हम दुनियावी ख्वाहिशात और गुनाह के दरमियान घिरे हुए हैं। आपके घर का माहौल कैसा है? आपके कमरे का, आपकी पार्टीशन का क्या माहौल है? आपके पास ये इख्तियार है कि यीशु के खून और खुदा के कलाम के जरिए माहौल को बदल डालें। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके घर में, आपके रहने की जगह पे खुदा का कलाम पढ़ा सुना जाए। आपके घर की फिजा खुदा उनकी हजूरी से भरपूर होनी चाहिए। आपको खुदा के कलाम में चलना है, आपको उसके कलाम में सोना है, आपको उसके कलाम में घिरे रहना है। हालेलुया। अपने बाइबल के मुताले के वक्त को और अपने बाइबल स्टडी के टाइम को मिक्स मत करें। ये दोनों मुख्तलिफ औकात हैं। ये दुल्हन की तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट और अहम बात है। तीसरी बात, दुल्हन को हर हालत में खुदावंद की खिदमत करना सिखाया जाए। दुनिया आजमाइशों से भरी हुई है, और जैसे जैसे दुल्हन जिस्मानी तौर पर बालग होती है, उसी तरह उसे रूहानी तौर पर भी बढ़ना और खुदावंद के कलाम में मजबूत होना चाहिए। उसे ईमान में साबित कदम रहने, दुनियावी रास्तों को रद्द करने और मसीह में गहरी जड़ पकड़ने की तरबियत देनी चाहिए। आखिर में हम सब यीशु की दुल्हन बनना चाहते हैं। आप उसकी आमद के लिए तैयार होना चाहते हैं, लेकिन याद रखें, तमाम कंवारियां दूल्हे के साथ नहीं गई थी, सिर्फ अक्लमंद ही उसके साथ गई थी। क्या आप अक्लमंद कामिल दुल्हन हैं या बेवकूफ हैं? फैसला आपके हाथ में।